शांति शांति शांति। ओम हर हर महादेव शंभु। श्री शिव महापुराण अंक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 15वां अध्याय सृष्टि का वर्णन का कुछ अंश। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मुझे खेद है कि मैं जब प्रसंग करता हूँ तो किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, पता नहीं चलता है। ये प्रभु जी की क्या कहा जाए, माया, इसी को माया कहते हैं। जो लोग धर्म के नज़दीक पहुंच जाते हैं, जैसे आप नदी में तैर करके पार होने की इच्छा रखते हैं, तो नदी में जैसे ही बीच मझधार में चले जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा एहसास होता है, लगता है कि अब हम किसी भी किनार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसी इच्छा हो जाती है। वहाँ पे बिल्कुल अपनी जो आर्थिक शक्ति स्थिति जो होती है बिल्कुल बेकार हो जाती है। उस समय चेतना सिर्फ वही आते हैं, प्रभु अब जो होगा सो देखा जाएगा, क्या करूं, इसमें तो मेरा बस चलता ही नहीं है। किसी भी प्राणी को अगर अपने आप में वो करने में असमर्थ, किसी के द्वारा भी करने में असमर्थ हो जाने पर उनकी आत्मा से यही शब्द निकलता है, हे प्रभु प्राणनाथ, देखिए अब आगे आपकी इच्छा। और जब उनकी इच्छा कब व्याकुलता में जाहिर होती है, जब वह अपनी समस्त इच्छाओं के द्वारा फंसे होते हैं, किसी भी तरीका से वो फंस जाते हैं तो भगवान पे छोड़ देते हैं। उससे पहले ही भगवान पे क्यों नहीं छोड़ दें, अपने धर्म कर्म और नित्य पूजा प्रसंग में लगे रहें। वो आपके सभी दायित्वों को ध्यान प्रति ध्यान रखते हुए वो कल्याण ही करेंगे। एक ही मार्ग होता है जो जीव विचलित हो जाते हैं, वह है धर्म की मार्ग। थोड़ी सी कष्ट हुई या अपने मनो इच्छा अनुकूल किसी चीज़ की प्राप्ति ना हुई, अथक प्रयास करने के बाद भी तो लोग हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, थक जाते हैं और फिर कहते हैं, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे मेरे प्यारे प्रिय भगवान, आप ही संभालो, अब मेरे बस की बात ना है। पहले ही क्यों नहीं कह देते कि मेरे बस की बात ना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति किए जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों वाला अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां विराट श्री हरि ही विराज रहे थे। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देवर्षे, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश उन दोनों का कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझमें सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे तात, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझमें पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंच प्रवा अविद्या कहते हैं। इसमें पश्चात प्रसन्नचित मैंने अस्थावर संज्ञक मुखा सर्ग पहले सर्ग की रचना की, जो सृष्टि सामर्थ्य से रहती है। पुनः शिव की आज्ञा से मैंने अध्ययन किया। उस मुख सर्ग को वैसा देखकर अपना कार्य साधने के लिए सृष्टि करने की इच्छुक मैंने दुख से परिपूर्ण क्रियक स्तोत्र तिरछे उड़ने वाले सर्ग दूसरे सर्ग का सृजन किया। वह भी पुरुषार्थ साधक नहीं था, उसे भी
पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जानकर जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्तोत्र कहते हैं। हे देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ यह देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक स्तोत्र चौथा सर्ग कहा गया है, जो मनुष्य सर्ग कहलाता है। वह सर्ग पुरुषार्थ साधन का अधिकारी हुआ। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि भूत सर्ग पांचवा सर्ग हुई। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के सर्ग मुझ ब्रह्मा और प्रकृति के सानिध्य से उत्पन्न हुए। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात अन्य मात्राओं का सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग है। प्राकृत एवं वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके अतिरिक्त 9वां कौमार सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद हैं, जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता। उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब मैं द्विजात्मक सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें शनक सनंदन आदि कुमारों की महान सृष्टि हुई है। शनक आदि मेरे 5 हैं, जो शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात मानस पुत्र हैं। शिव जी के 5 मानस पुत्र हैं। पहला है शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजात। ये 5 पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।